बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपना एडोब फोटोशॉप का लेक्चर नंबर 15 स्टार्ट करते हैं और आज हम अपने वैनिशिंग पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे कि वैनिशिंग पॉइंट क्या है, हम इसे कहाँ पर अप्लाई करते हैं और क्यों अप्लाई करते हैं। सबसे पहले वैनिशिंग पॉइंट को देख लेते हैं कि वैनिशिंग पॉइंट होता क्या है। वैनिशिंग पॉइंट हम अपनी किसी भी इमेज के ऊपर या किसी भी बॉक्स के ऊपर हम अपनी एक स्टैम्प अप्लाई करते हैं। ऐसा जो किसी भी चीज़ को वैनिश ऊपर लगा देते हैं, स्टैम्प आउट कर देते हैं, वैसे ही ये एक वैनिशिंग पॉइंट है। हम किसी भी इमेज के ऊपर अपनी कोई भी जेपीजी इमेज, कोई पीएनजी इमेज, कोई लोगो, कोई टेक्सचर, किसी भी किस्म का हम अप्लाई करना चाह रहे हैं, हम उसे वैनिश करना चाह रहे हैं, तो हम उसे वैनिश कर सकते हैं। सबसे पहले हमने वैनिश जब भी करना है, हमारे पास वो इमेज होनी चाहिए जहाँ पर इसे हमने वैनिश करना है, और सेकंड वन हमारे पास वो लोगो होना चाहिए जिस पे हम जो लोगो हमने उसके ऊपर वैनिश करना है, वो दोनों चीज़ें हमारे पास मौजूद होना ज़रूरी है। फर्स्ट वन आपने बात क्या करनी है कि हमारे पास ये इमेज मौजूद है, आपने इस इमेज को ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद ये हमारे पास जो इमेज है वो हमारे पास ऑन हो चुकी है। सेकेंड वन आपने हमने यहाँ पर क्या करना है कि सिंपल अपनी एक इमेज हो जो आपके पास ओपन है उसको ओपन रहने देना है, और एक नई लेयर यहाँ पर हमने बना लेनी है, जो कि इसके ऊपर लेयर बना लेनी है। ये लेयर अब अपनी क्यों बनानी है मैं आपको इसको बता देता हूँ। अगर हम अपनी लेयर 1 के ऊपर काम करेंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि हम अपनी को जब भी कोई लोगो या कोई भी चीज़ के ऊपर वैनिश करेंगे और तो हम उसके ऊपर कोई भी ब्लेंडिंग मोड, कोई भी इफेक्ट, किसी भी किस्म का ह्यूज, सैचुरेशन या कुछ भी अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट अप्लाई करेंगे तो वो हमारी इमेज जो हमारी लेयर 1 है उसके ऊपर वो अप्लाई आउट हो जाएगा, वो लेयर 2 के ऊपर अप्लाई आउट नहीं होगा। इसका सबसे बड़ा नुकसान भी यही है कि हम उसके ऊपर किसी भी किस्म की बाद में कोई एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। ओके, सो हमने एक नई लेयर पर हमेशा वैनिश करना है। वैनिश करने के लिए हमारे पास इमेज मौजूद है एंड देन हमारे पास लोगो भी मौजूद है। लोगो को सबसे पहले हमने कंट्रोल ए फर्स्ट की सिलेक्शन करनी है, देन कंट्रोल सी फर्स्ट को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद हमने अपनी इस इमेज के ऊपर आ जाना है, और यहाँ पर आने के बाद फिल्टर के ऑप्शन पर हमने क्लिक करना है, और यहाँ पर लास्ट पर हमारे पास वैनिशिंग पॉइंट का ऑप्शन है। हमने वैनिशिंग पॉइंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और देन हमारे पास हमारी ये इमेज ओपन हो जाएगी। अब मैं कह रहा हूँ कि मैंने इस पॉइंट पर जो है वो अपने इस ऊपर वाले बॉक्स के ऊपर अपना एक लोगो अप्लाई आउट करना है। सिंपल आपने यहाँ पर आना है और इसकी सिलेक्शन कर लेनी है। अभी सिलेक्शन कैसे होगी ये भी मैं आपको एक दफ़ा समझा देता हूँ। नॉर्मल सिलेक्शन, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये होता है एडिट प्लेन, जिसके ज़रिए से हम अपने इस बनाए हुए प्लेन को मूव कर सकते हैं। सेकेंड वन हमारे पास यहाँ पर ग्रिड ऑप्शन है, जिसकी मदद से हम यहाँ पर ग्रिड बना सकते हैं। देखें, मैं जितने मर्जी यहाँ पर ग्रिड बनाना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पर इजीली यहाँ पर जो है वो ग्रिड बना सकता हूँ, ठीक है। ये मैंने ग्रिड बना रहा हूँ और ये मेरे ग्रिड बनते जाएंगे। सेकेंड वन यहाँ पर स्टैंपिंग टूल है कि हमने इस के ऊपर किसी चीज़ की स्टैंप करनी है तो वो हम स्टैंप कैसे कर सकते हैं, वो हमने इसके अंदर जब लेके आएंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ब्रश है, हमने अपने जिस चीज़ की वैनिशिंग के अंदर सिलेक्शन की है उस वैनिशिंग के सिलेक्शन के अंदर हमने अगर को कलर अप्लाई आउट करना है तो ये देखें बॉक्स के अंदर वो हमें कलर शो कर रहा है, ये देखें। तो हमने कलर करना है तो वो हम कलर कैसे अप्लाई आउट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आप यहाँ से अगर कलर चेंज करना चाह रहे हैं, यहाँ पर उन्होंने कलर्स के ऑप्शन दिए हैं, आप यहाँ से कलर्स को किसी भी कलर मोड में चेंज कर सके हम उसके ऊपर अप्लाई आउट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर अगर हमने किसी इमेज में से ही कलर उठाना है तो इमेज में से कलर्स को सिलेक्ट करेंगे, वो हमारे पास कलर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने इसको हैंड से मूव आउट करना है, हम इमेज को मूव आउट कर सकते हैं। फर्स्ट वन हमने ग्रिड ही बनाना है। ग्रिड बनाने के बाद आपको जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर ग्रिड आ चुका है, हमारे पास ये ऊपर ग्रिड है, इस ग्रिड को हमने कंट्रोल के साथ मूव करना। एक बात याद रखना, जब तक हमारे ग्रिड की जो लाइंस हैं ये लाइंस का कलर ब्लू नहीं होगा तब तक हम इस पर कुछ भी अप्लाई आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसकी अलाइनमेंट ये येलो पे चला जाएगा तो इसका भी मतलब है कि ये हमारे पास आउट ऑफ क्रॉस लाइन है,
कि इसकी लाइंस ठीक नहीं है, मींस इसके कॉर्नर जो है वो ट्रू नहीं है, इस वजह से वो हमें नहीं शो कर। उसके बाद आप इसकी लाइन में स्पेसिंग चेक करेंगे कि इसकी लाइन में कितनी कम स्पेसिंग है। हमने इसके लाइंस को स्पेसिंग इंक्रीज़ करना है, तो यहाँ पर ये ग्रिड के साइज़ है। आप ग्रिड के साइज़ को जितना इंक्रीज़ करते जाएंगे ये ग्रिड के साइज़ उतना इंक्रीज़ होता जाएगा। आप जितना कम करते जाएंगे उतना ये कम होता जाएगा। ये आपकी मर्ज़ी है, आपने कितना रखना है आप उतना रख सकते हैं, इसमें कोई मैटर नहीं है। आप ज़ीरो करना चाह रहे हैं ज़ीरो कर दें, इट्स नॉट मैटर। देन हमने कंट्रोल वी एंड कंट्रोल टी प्रेस करना है। कंट्रोल वी प्रेस करके कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो इससे हमारा जो हमारा लोगो होगा वो हमारा लोगो जो है वो आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये हमारा लोगो आ चुका है। तो हमने इस लोगो को अपने इस बॉक्स के अंदर जो है वैनिश करना है। आप इसका साइज़ जो है वो छोटा कर लें और छोटा करके हम इस बॉक्स के अंदर वैनिश कर सकते हैं। वैनिश करके आपने सिर्फ ओके प्रेस करना है और ये लोगो देखें हमारे इस बॉक्स के ऊपर वैनिश हो चुका है। ठीक है, इसके ऊपर हम किसी भी किस्म का कोई भी डार्कन जो है वो किसी भी इफ़ेक्ट अप्लाई करना है, हम उस पर आसानी से इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लाइट्स को ज़्यादा करना है, हाई करना है, लो करना है, इसकी ओपेसिटी को ज़्यादा करना है, हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं इजीली। ये देखें, हम इस पे किसी भी किस्म का कोई भी इफेक्ट आउट अप्लाई कर सकते हैं। अब हमने अगर ये तो हमारे पास था एक स्टैम्पिंग लोगो, अगर हमने इस तरीके का जैसे हमारे पास ये लोगो है हमने ये करना है, सेम हाल है। आप कंट्रोल ए करें, कंट्रोल सी करके कॉपी करें, इमेज पे जाएं, जाने के बाद सेम आप फ़िल्टर पे जाएं, फ़िल्टर पे वैनिश आउट करें। वैनिशिंग करने के बाद आप अपनी ग्रिड्स को चेक करें और चेक करने के बाद आप इसी ग्रिड्स पर आएँ और आने के बाद यहाँ पर अपने एक ग्रिड बना लें। बनाने के बाद उस पर लोगो अप्लाई करें, कंट्रोल वी एंड देन कंट्रोल टी प्रेस करें। करने के बाद अपने उस लोगो को जो साइज़ होगा उसको छोटा कर लें। छोटा करने के बाद अपनी उस बॉक्स के अंदर ले आए। अब देख लें कि अगर आपने जिसको जितना सेट करना है आप उसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उस तरीके का सेट करके, ठीक है, और इंटर प्रेस कर दें और आपका वो लोगो आपके बॉक्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब आपने उसको देख लेना है कि वो जो आपने अपना लोगो यहाँ पर अप्लाई आउट किया है, हमने एक ही लेयर के अंदर दोनों को अप्लाई आउट किया है। अब देखिए, हम जितनी ओपेसिटी इंक्रीज़ करेंगे दोनों की ओपेसिटी इंक्रीज़ हो गई है, कम करेंगे दोनों की कम हो जाएगी। आप अलग अलग के अंदर भी अप्लाई आउट कर सकते हैं, इसमें कोई मैटर नहीं है। अब हम इसकी जो है वो नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम न्यू पार्ट के बारे में पढ़ते हैं कि अब हमने जो है अपने एक कॉर्नर हमारे पास साइड भी मौजूद आ चुकी है बॉक्स की, तो हमने इसके कॉर्नर में एक लोगो ऐड करना है। तो हम उसे कैसे ऐड करेंगे? तो सबसे पहले हमने सेम बात, आपने कोई जो है वो यहाँ पर फ्रंट ओपन करें, अपनी एक न्यू लेयर उसके ऊपर ऑन करें, उसके बाद अपना एक लोगो लें। लोगो लेने के बाद आप सिंपल कंट्रोल ए कंट्रोल सी कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आपने अपनी लेयर के ऊपर आ जाना है एंड देन सेम आपने काम करना है, वैनिशिंग पॉइंट को ऑन कर लेना है और इसकी एक साइड को आपने वैनिश कर लेना है। आप सिंगल साइड यहाँ पर क्लिक आउट करें। ठीक है, क्लिक आउट करने के बाद आपने इसे वैनिश कर लेना है, इसके कॉर्नर्स को जो है वो एग्जैक्ट सेट आउट कर लेना है। उसके बाद हमने क्या करना है कि सेंटर पॉइंट पर आपने आकर कंट्रोल प्रेस करेंगे तो ये देखें हमारा जो माउस है वो चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो आपने कंट्रोल पे प्रेस करके अपने माउस को प्रेस करना है और देन आपने क्या करना है, इसको ड्रैग कर लेना है। इस पर क्लिक करें, क्लिक अप करने के बाद आपने इसे ड्रैग कर देना है। ठीक है, ड्रैग करने के बाद आप इसके कॉर्नर पॉइंट पे जो है वो क्लिक करके इसे इजीली जो है वो इसे सेट कर सकते हैं दोनों पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है, बआसानी तरीके से आपने इन पॉइंट्स को ऐसे मीट आउट कर लेना। उसके बाद सेम ऑप्शन जो मैंने आपको बताया था, आपने कंट्रोल वी कंट्रोल टी प्रेस करना है। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास जो हमारा लोगो है वो देखिए यहाँ पर मौजूद हो चुका है। आपने सिंपल इस लोगो को यहाँ पर लेके आना है, इसकी साइज़ को आपने जितना बड़ा करना है आप इजीली बड़ा करके आपने सिंपल उसके कॉर्नर पे देखें लेके जाएंगे। वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो उसे बेंड कर देगा और वो लोगो हमारे पास, आप सिंपल इंटर प्रेस करेंगे और हम इसे जूम करके देख सकते हैं कि वो लोगो हमारा बेंडिंग पॉइंट्स में आकर जो है वो यहाँ पर लग चुका है। अगर हम इसके ऊपर कोई दूसरा लोगो भी अपना बेंडिंग पॉइंट पर आकर अप्लाई आउट करेंगे, वो भी इजीली यहाँ पर जैसे ये अप्लाई हुआ है वैसे ही वो भी आकर यहाँ पर इजीली अप्लाई हो जाएगा। अब मैं आपको इस लोगो को वहाँ पर जो है वो अप्लाई करके आपको दिखा देता हूँ कि ये जो है वो कैसे उसके ऊपर अप्लाई हुआ है। ओके, सेम
काम आपने वही करना है। नई लेयर पर जाने के बाद आपने जो है वो फिल्टर पर जाएं एंड देन वैनिशिंग पॉइंट पर जाने के बाद ये आपने कंट्रोल-V कंट्रोल-D प्रेस करें, ये आपके पास आपका वो लोगो आ चुका है। सेम लोगो को लेने के बाद ये देखें हमने इसे बेंड पे क्लिक किया और ये देखिए इंटर प्रेस किया और वो देखें जैसे हमारा बेंडिंग पे लोगो है, ये देखिए हमारा बेंडिंग पे लोगो यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। इसकी आपने ओपेसिटी कम करनी है, बढ़ानी है, जो भी करनी है स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पर इसकी ओपेसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस पे ऊपर कोई मोड्स अप्लाई आउट करने हैं आपने, जैसे मर्जी आपका दिल कर रहा है आपने कोई मोड अप्लाई आउट करना है तो आप इजीली यहाँ से कोई भी इसके ऊपर जो है वो मोड अप्लाई कर सकते हैं ताकि ये हमारे बॉक्स के ऊपर जो है वो लग जाए। ओके, अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम इसके जो है नेक्स्ट शीट वाले पार्ट पर चलते हैं। आपने सिंपल सबसे पहले इसको ऑन कर लेना। ऑन करने के बाद सिंपल जैसे मैंने आपको बताया वैनिशिंग पॉइंट पर आप जाते जाएं और जाने के बाद जो है इसकी हमने पार्ट्स की सिलेक्शन कर लेनी है। ठीक है, पार्ट्स की सिलेक्शन करने के बाद सिंपल जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने उसके का आल्ट प्रेस करना है। आल्ट प्रेस करके इसकी साइड्स को जो है इंक्रीज़ कर लेना है। सिंपल आए यहाँ पर आल्ट प्रेस करें, सॉरी कंट्रोल प्रेस करें एंड कंट्रोल प्रेस करने के बाद आपने इसकी साइड्स को जो है वो इंक्रीज़ आउट इजीली जो है वो कर लेना है इसके पॉइंट्स को। ठीक है, इस साइड से भी इसके पॉइंट को जो है वो आपने इंक्रीज़ कर लेना है। ठीक है, ये हमारा पास आ गया पार्ट। सिंपल आप यहाँ पर आए और देन कंट्रोल इस पर भी कंट्रोल प्रेस करें और प्रेस करने के बाद इस पार्ट को भी यहाँ पर ले आएँ और इसे जो है एडजस्ट करें। देन सिंपल कंट्रोल-V और कंट्रोल-T प्रेस करके इसका थोड़ा सा जो है वो साइज़ इंक्रीज़ कर लें ताकि इजी तरीके के साथ हम इसके ऊपर इसे अप्लाई आउट कर सकें। ठीक है, तो हम इसे इजी जो है वो इसके ऊपर अप्लाई आउट कर सकेंगे। हमने इसका साइज़ जो है वो साइड से थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर लेते हैं एंड देन हम इसके ऊपर इसे अप्लाई आउट करते हैं। ठीक है, ये देखें अब हम इसके ऊपर आसानी से जो है वो अपनी जो इमेज है उस इमेज को अप्लाई आउट करने के बाद आपने ओके प्रेस कर देना है। ये हमारी इसके ऊपर इमेज आ गई है। इसके ऊपर अब हमने इसके ऊपर कुछ एक मोड अप्लाई आउट कर देते हैं ताकि थोड़ा सा ये कुछ इस तरीके का लगे कि ये हमारे एक बॉक्स जो है वो अप्लाई कर। देखिए जी ये डार्कन आ रहा है, सो डार्कन के ऊपर थोड़ा सा एडजस्टेबल हो रहा है, लाइट बर्न आएगा। ठीक है, इस तरीके से हम कोई भी जो इफेक्ट उस वक्त आपकी इमेज के एडजस्टमेंट के मुताबिक यहाँ से एडजस्ट हो रहा हो, अब यहाँ पर जो है वो बर्न हो रहा है तो हम उसे बर्न कर सकते हैं। बर्न करने के बाद हम इस पर अप्लाई आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो मैं एक रफ थोड़ी सी सिलेक्शन कर रहा था, आपने एग्जैक्टिव जो है एग्जैक्ट उसकी चीज़ की सिलेक्शन करनी है। सिलेक्शन करके देन आपने इसके ऊपर अप्लाई करना है। याद रखिएगा जब तक आपकी सिलेक्शन की जो ग्रिड्स कलर्स होंगे वो ब्लू नहीं होंगे तब तक आपके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। अगर येलो हो या आपकी रेड हो उन पे अप्लाई नहीं होगा, ये सिर्फ ब्लू पे अप्लाई होगा। ओके, अब हम एक नेक्स्ट जो है वो पार्ट पर चलते हैं जिसके ऊपर हम किसी व्हीकल के ऊपर अपना लोगो लगाना चाह रहे हैं। सेम जैसे हमारे पास एक ये व्हीकल मौजूद है, हम इस व्हीकल पे अपना लोगो अप्लाई आउट करना चाह रहे हैं तो वो हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल सेम मेथड, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ठीक है, उसमें सेम मेथड है जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमने जो है वो आपने उसी लोगों को ले लेना है। सिंपल कंट्रोल कॉपी करें, कॉपी करने के बाद आप उसी अपनी व्हीकल पे आएँ। व्हीकल पे आने के बाद इसके ऊपर एक नई लेयर ऑन करें। ठीक है, फ़िल्टर पर जाएं और इसको वैनिश करना है तो आप पार्ट सिलेक्शन कर लें। ठीक है, नॉर्मली किसी साइड से आप इसको सिलेक्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, कि आप अपनी कंपनी को जो है वो अपनी कंपनी की आपने व्हीकल बनाई है, आप उस व्हीकल के लोगों को आपने डिज़ाइन आउट किया है और अब उस लोगों को आप अपनी जो है व्हीकल्स पर जो है वो ऑनलाइन वैनिश आउट कर रहे हैं। तो वो आपका वैनिश आउट करने के बाद आपकी व्हीकल्स पर वो कैसा आपको नज़र आएगा वो आप वहाँ पर शो ऑफ करवा सकते हैं। ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे, देखें जी आपकी व्हीकल के ऊपर ये कुछ इस तरीके का ये शो होगा जो आपने अपने व्हीकल के ऊपर अप्लाई आउट करेंगे। ठीक है, तो ये आपको उस वक्त ऑटोमेटिकली आप अपनी व्हीकल्स के ऊपर इनको अप्लाई आउट कर सकते हैं। आपने बैक साइड पे लगाना है तो सिंपल ऑप्शन है, फ़िल्टर पर जाएं, वैनिश करें। वैनिश करने के बाद अब हमने जो है यहाँ से ग्रिड्स की सिलेक्शन करनी है और सिलेक्शन जो है वो हमने इसकी बैक एरियाज़ जो हमारे बैक पॉइंट्स हैं हमने इसकी बैक पॉइंट्स की सिलेक्शन कर लेनी है। ठीक है, ये हमारे पास जो बैक पॉइंट्स हैं हमने इसके बैक पॉइंट की सिलेक्शन करनी है। ये देखें, अब ये हमारे पास जब तक ब्लू नहीं होगा इसके ऊपर कुछ भी अप्लाई आउट नहीं होगा। कंट्रोल-V कंट्रोल-T प्रेस करें, हमारे पास आ गया लोगो। इसको स्मॉल करें, ओके, जितना स्मॉल हो सकता है ये। ठीक है, इसको स्मॉल करने के बाद देखिए अब बड़ा हो गया। इसको थोड़ा सा और स्मॉल तो करें ताकि हमारी जो व्हीकल है वो उसके ऊपर ईजीली जो है वो हमें शो हो सके। जब शो हो जाए तो उसके बाद हम इसका जो है वो साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं।
ठीक है, ये देखें हमारी व्हीकल की बैक साइड पर हमारा लोगो जो है वो लग चुका है। अब देखिए हम कंट्रोल प्रेस करके जो है उसे जूम करके हम इसे देख सकते हैं कि ये हमारी व्हीकल जो है वो व्हीकल्स के ऊपर ये लोगो कैसे लग रहे हैं। ठीक है, और एक और बात है कि जब भी आपने काम करना है तो कोशिश करिए अपने काम करते हुए अपनी रेजोल्यूशन जो है वो रेजोल्यूशन 300 पिक्सल्स पर आप रखें, क्योंकि जब हम इसे 300 पिक्सल्स पर रखेंगे तो हमारी इमेज 300 पिक्सल तक बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, सो एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।